मंगल की रात इंडिया ने एक ऑपरेशन किया जिसे संदूर का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन की एक तस्वीर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडिया के मुताबिक इस मिशन का मकसद पाकिस्तान के उन एरियाज पर अटैक करना था यहाँ दहशतगर्दों के ठिकाने हैं। इंडिया के मुताबिक ये वही दहशतगर्द हैं जिन्होंने पहलगाम अटैक किया जिसमें 26 लोग मरे। इस ऑपरेशन में इंडिया ने अपने फाइटर प्लेन्स के जरिए अपने हदूद में रहते हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला किया, जिनमें सियालकोट, शकरगढ़, मुरीदके, अहमदपुर शिरकिया, मुजफ्फरगढ़ और कोटली शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 6 शहरी हलाक और 35 जख्मी हुए। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद चौधरी ने कहा कि मौजूदा इंफॉर्मेशन के मुताबिक इंडिया ने अपनी हदूद में रहते हुए पाकिस्तान के 6 मुख्तलिफ इलाकों पर हमले किए, जिनकी तस्वीरों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। असल में इंडिया के फाइटर प्लेन 200 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल से अटैक कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने हदूद में रहते हुए 200 किलोमीटर की रेंज में पाकिस्तान के 6 इलाकों पर हमला किया। इंडिया ने कहा ये 6 मुकाम दहशतगर्दों का ठिकाना थे। पाकिस्तान ने इस न्यूज को बिल्कुल बेबुनियाद करार दे दिया, जिसके बाद ट्रंप ने भी कहा कि इंडिया का ये अटैक इंतहाई शेमफुल है, क्योंकि अपनी हदूद में रहते हुए किसी दूसरे मुल्क पर अटैक करने का मतलब होता है कि आप सिर्फ उस मुल्क पर अपनी ताकत का रौब दिखा रहे हैं और नाम दहशतगर्द के ठिकानों का देते हैं, जो बेबुनियाद और झूठी खबर है। अगर मैं बात करूं अहमदपुर शिरकिया की, ये जगह पाकिस्तान के इलाके बहावलपुर में मौजूद है। यहाँ पर मस्जिद सुबहान को निशाना बनाया गया, जिस पर 4 हमले किए गए और साथ ही इर्द गिर्द मौजूद आबादी को भी नुकसान पहुँचाया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 5 अफराद हलाक हुए, जिनमें एक 3 साल की बच्ची, 2 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं और 31 अफराद जख्मी हुए। इसके बाद मुरीद के आता है जो शेखपुरा के करीब मौजूद है। यहाँ पर मस्जिद पर हमला किया गया और साथ ही इसके करीब मौजूद क्वार्टर्स पर भी हमला किया गया। इस हमले में एक शख्स हलाक हुआ और एक जख्मी हुआ। मुरीद के में जिस इमारत को निशाना बनाया गया वो मुरीद के शहर से थोड़ा दूर जीटी रोड से हटकर आबादी के अंदर मौजूद एक पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन कम्प्लेक्स है, जो काफी बड़ी बिल्डिंग थी, जिसकी तस्वीर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस कम्प्लेक्स के साथ एक बड़ी मस्जिद भी थी। हमले में कम्प्लेक्स की इमारत तबाह हो गई, जिसका मलबा दूर दूर तक फैल गया। इसके बाद मुजफ्फराबाद आता है। ये शहर कश्मीर में मौजूद है। यहाँ कई अहम ऑफिस और सरकारी इमारतें मौजूद हैं। यहाँ पर भी एक मस्जिद को निशाना बनाया गया, जिसकी तस्वीर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद कोटली आता है। ये जगह कश्मीर में इस्लामाबाद से 120 किलोमीटर दूर LOC के करीब मौजूद है। यहाँ भी एक मस्जिद को निशाना बनाया गया। इस हमले में एक 16 साल लड़की और 18 साल जवान हलाक हुआ और एक खवातीन जख्मी हुई। इसके बाद सियालकोट आता है। ये शहर चिनाब रिवर के किनारे मौजूद है। यहाँ से जम्मू का इलाका 48 किलोमीटर दूर है, जो इंडिया के कंट्रोल में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट के एक गांव कोटली लोहारा पर 2 बम गिराए गए, जिनमें से एक फट ना सका और एक के फटने की तस्वीर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। आखिर में शकरगढ़ आता है। ये एरिया नारोवाल में मौजूद है। यहाँ भी 2 अटैक्स किए गए, जिनमें एक डिस्पेंसरी को नुकसान पहुँचाया गया। ये सारी डिटेल थी। यहाँ इंडिया ने अपनी हदूद में रहते हुए अटैक किया और इस अटैक से जो नुकसान हुआ उसे भी डिटेल से एक्सप्लेन किया गया। अटैक के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स एक्टिव हुई और पाकिस्तानी फाइटर प्लेन्स हवा में उड़ने लगी और पाकिस्तानी फाइटर प्लेन्स ने इंडियन प्लेन्स पर जवाबी कार्रवाई की। पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि पाकिस्तानी फाइटर प्लेन्स ने इंडिया के 2 प्लेन्स को मार गिराया, जिनमें एक राफेल प्लेन है जिसको फ्रांस ने बनाया और एक मिग प्लेन है। उस वक्त ये कंफर्म था कि राफेल प्लेन तबाह हो चुका है, लेकिन मिग प्लेन का उस वक्त कंफर्म नहीं था। आप राफेल प्लेन के मलबे को स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिसके बाद न्यूज आई कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 प्लेन्स को तबाह कर दिया और फिर थोड़ी देर बाद न्यूज आती है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 7 प्लेन्स को गिरा दिया, जिनमें राफेल और मिग प्लेन्स शामिल हैं। और साथ ही पाकिस्तान ने इंडिया के एक हेडक्वार्टर पर भी हमला किया, जिसमें कई इंडियन फौजी मारे गए, जिनकी न्यूज को इंडिया छुपा रहा है। ये अटैक भी पाकिस्तान ने अपनी हदूद में रहकर किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन प्लेन्स 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज में अटैक कर सकते हैं
जबकि पाकिस्तानी प्लेन्स 300 किलोमीटर की रेंज में अटैक कर सकते हैं। जब इंडियन प्लेन्स ने अटैक किया तब वो पाकिस्तानी बॉर्डर्स के करीब थे। अटैक करने के फौरन बाद अटैक करने वाले का डिफेंस 0% होता है, क्योंकि वो अटैकिंग पोजीशन में होता है और यही वो टाइम होता है उसे मार गिराने का। पाकिस्तान ने इस चीज का फायदा उठाते हुए इंडियन अटैक के फौरन बाद इंडियंस के फाइटर प्लेन पर अटैक किया और उनको उसी वक्त मार गिराया, क्योंकि वो अटैकिंग पोजीशन में थे, डिफेंसिंग पोजीशन में नहीं थे और उन्होंने अटैक कर लिया था। पाकिस्तान डिफेंस में था, इसीलिए पाकिस्तान ने आसानी से इंडियन प्लेन्स को मार गिराया। अगर इंडियन प्लेन 300 किलोमीटर की रेंज से दूर चले जाते तो पाकिस्तान इन पर हमला ना कर पाता, लेकिन पाकिस्तान ने उनके दूर जाने से पहले ही उन पर हमला करके इंडिया को इनका जवाब पत्थर से दे दिया। पहले 2 प्लेन्स की न्यूज आ रही थी, फिर 5 प्लेन्स के तबाह होने की न्यूज आई और अब 7 प्लेन्स के तबाह होने की न्यूज आ रही है, जो सच में कमाल की न्यूज है। इंडिया ने अटैक किया और पाकिस्तान ने डिफेंस किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी का बयान आया है कि अभी इस हमले का जवाब देना बाकी है। ये पाकिस्तान का हक है कि वो इसका जवाब दे। असल में मोदी ने अपनी कौम को ये यकीन दिला दिया था कि वो पाकिस्तान पर आसानी से अटैक कर सकते हैं, लेकिन वो गलत साबित हुए। अटैक के बाद इंडिया का ज्यादा नुकसान हुआ। ये बात आप जान लें कि राफेल प्लेन दुनिया का बेहतरीन प्लेन है। अगर इंडिया ने इस प्लेन को तबाह करवा लिया तो इससे पता चलता है कि इंडिया के लोग इस काबिल नहीं है कि वो दुनिया के बेहतरीन प्लेन को चला सके। इंडिया अपने बाकी प्लेन के तबाह होने की न्यूज को छुपा सकता है, लेकिन इस प्लेन के तबाह होने की न्यूज को नहीं छुपा सकता, क्योंकि ये फ्रांस का प्लेन है और इस प्लेन को दुनिया की कई फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं, जिससे इस प्लेन के तबाह होने की न्यूज छुप नहीं सकती। इस हमले के बाद से इंडिया पूरी दुनिया में पूरी तरह से बदनाम हो चुका है और इस हमले के बाद से उनकी पावर का भी दुनिया को पता चल चुका है। राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें इंडिया ने अटैक किया और पाकिस्तान ने डिफेंस करते हुए इंडिया के 7 प्लेन्स को मार गिराया। अब राउंड 2 स्टार्ट होगा, जिसमें हो सकता है पाकिस्तान अटैक करे। आपका इन सब के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सकें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।